Hello everyone. Now in this video section, we'll start with one more topic belongs to the unit number 3 for the section called grammar. Now this is one of the most important or an interesting topic called ambiguous grammar. Ambiguous, or you can also pronounce it as ambiguous grammar. Now this is one of the kind of problem which is related to the grammar productions, and that problem is known as ambiguity problem. Okay, so which is responsible for the kind of uncertainty, or we can say some kind of हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जनरेशन में जो है एक अनसर्टेनिटी जनरेट करता है, जिसको हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि ग्रामर से रिलेवेंट होती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूस ग्रामर. और एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होती है? द डेफिनेशन सेज a grammar is said to be ambiguous. A grammar is said to be ambiguous if for at least one string w belongs to language of grammar, a string belongs to language of grammar G, there exists more than one leftmost derivation or more than one rightmost derivation or in other words we can say it may have more than one distinct parse trees or the derivation trees. Distinct parse trees. So you can say किसी भी ग्रामर को, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो किसी भी ग्रामर को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर तब कहेंगे जब इफ फॉर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, उस ग्रामर की कोई भी एक स्ट्रिंग, यानी कि उस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है उस लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी एक, ठीक है, वो स्ट्रिंग कोई सी भी हो सकती है, कोई भी एक स्ट्रिंग जो कि उस ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज का पार्ट है, अगर उस स्ट्रिंग के लिए देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन, उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, जैसे हम एलएमडी हम बनाते हैं तो हम उस स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, ओके, और हम डेरिवेशन के थ्रू उस स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं. अगर मेरे पास एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए एक लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन ना हो के मेरे पास दो अलग अलग लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन है, क्लियर, या फिर मेरे पास दो राइटमोस्ट डेरिवेशन है, या मेरे पास दो क्या बोलते हैं पार्ट्स ट्रीज हैं, ठीक है,
दो पार्ट्स ट्रीज हैं, या यूं कहें कि दो डेरिवेशन ट्रीज हैं जो कि अलग अलग हैं. सो इन दैट केस दैट ग्रामर इज नोन एज एम्बिग्यूअस ग्रामर. ओके, सो एम्बिग्यूटी जो है वो एक प्रॉब्लम होती है जो कि ग्रामर के साथ जो है जुड़ी जाती है. ठीक, और ऐसी ग्रामर अगर हम नोट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ambiguity problem ambiguity is not good for compiler. Ambiguity is not good for compiler डिज़ाइन. यानी कि अगर हम कोई कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे हैं, कंपाइलर बना रहे हैं किसी लैंग्वेज के लिए, तो हम कोशिश ये करें कि हम जो ग्रामर जिसके थ्रू हम कंपाइलर को डिज़ाइन कर रहे हैं उस ग्रामर में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के अगर मेरे पास दो अलग अलग डिफरेंट तरीके होंगे, यानी कि LMD में भी मेरे पास दो अलग रास्ते हैं, RMD में भी मेरे पास दो अलग रास्ते हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो है जनरेट करेगा किसमें, जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. ओके, रन टाइम पर. इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी ऐसी ग्रामर जो एम्बिगुअस नेचर की हो उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कंपाइलर के अंदर. ठीक है. नाउ अब अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सेज वेरीफाई द गिवन ग्रामर is ambiguous or not. यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेरीफाई करो कि जो गिवन ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नहीं है. ओके, या हमसे ये बोला जा सकता है कि चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. ठीक है, या प्रूव द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस. आपको वेरीफाई करने की भी बोल सकते हैं, प्रूव करने के लिए भी बोल सकते हैं. सो हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है. क्वेश्चन सॉल्व जो होगा वो एक ही तरीके से होगा. S tends to the grammar productions are S tends to, which is given in the question, A B, A tends to B B, and capital B tends to A/epsilon. Okay, so we have the productions for these three variables. S tends to A tends to B, and B tends to A/epsilon. Now आपको सिर्फ ग्रामर दी जाएगी और आपको जो है आपको वेरीफाई करना होगा कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं. तो इसका तरीका ये है कि आपको अब एक स्ट्रिंग जनरेट करना होगी. कई बार होता है कि एग्ज़ाम में जो है आपको या क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग दे देते हैं, बट अगर स्ट्रिंग दे देंगे तो आपको क्वेश्चन ही एक तरह से सॉल्व हो गया. ओके, सो आपको वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी. ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि स्ट्रिंग नहीं दी जाती. हमें जो है एक स्ट्रिंग, वैलिड स्ट्रिंग जो है जनरेट करना होती है ग्रामर से, और सेम वैलिड स्ट्रिंग के लिए हमें दूसरा डेरिवेशन या दूसरा पार्स ट्री बनाना होता है, ताकि हम दोनों के थ्रू ये चेक कर पाएँ कि दो डिफरेंट पार्स ट्रीज हैं हमारे पास एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए. दैट्स व्हाई दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी शुड गो विद दिस S tends to AAB. तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो है कि पहले मैं एक पार्स ट्री बनाऊंगा, या जिसको डेरिवेशन ट्री भी हम बोलते हैं. S tends to, मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो ये है A B. ठीक है, अब मुझे इन वेरिएबल्स को रिप्लेस करते जाना है इस तरह से कि आखिर में नोड्स पर, लीफ नोड्स पर मुझे स्ट्रिंग में यानी कि अल्फ़ाबेट्स मिले या टर्मिनल्स मिले. ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय बी और स्मॉल b, इस तरह से. ओके, नाउ अब इस b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ
by either we can go for b with a, so we can replace this b by a. अब अगेन क्योंकि लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो था वो ये था, फिर ये था, फिर ये आ गया है लेफ्ट साइड से, मैं फिर से इस a को रिप्लेस कर रहा हूँ बाय b, b और b इस तरह से. देन आई विल रिप्लेस दिस लेफ्ट मोस्ट b by epsilon and then this b by epsilon. ओके, सो अब अगर आप देखें तो लीफ पर यानी कि जो आखिरी नोड बच रहे हैं उन नोड्स पर आपको सिर्फ टर्मिनल मिल रहे हैं, एंड द टर्मिनल्स आर a b b एप्सिलॉन b एप्सिलॉन. क्लियर है? ये हमारा एक पार्स ट्री बन गया. दूसरा पार्स ट्री हम फिर से दूसरा पार्स ट्री बनाएंगे. अब क्या हम इसी स्ट्रिंग को यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है दैट इज एप्सिलॉन को जो है एक्सक्लूड कर दीजिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को काउंट कीजिए. पहला है a, देन आ रहा है b, देन उसके बाद आ रहा है b, देन इसके बाद फिर से लीफ नोड क्या है आपका, यानी कि मैं इनको मार्क कर देता हूँ, ये a, ये b, ये b, एप्सिलॉन छोड़ दीजिए, ये b, फिर b एंड देन एप्सिलॉन. सो a b b एप्सिलॉन b देन b. सो हमने जो स्ट्रिंग जनरेट करी वो ये है. क्या हम इस स्ट्रिंग को कोई दूसरे पार्स ट्री से जनरेट कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई दूसरा पार्स ट्री हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है, सो इन दैट केस वी कैन से दिस इज द एम्बिगुअस ग्रामर. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई s टेंड्स टू, अगेन आई एम स्टार्टिंग विथ a b. अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हमारे पास s के लिए एक ही प्रोडक्शन था तो हम उसी को यूज करेंगे. नाउ a, this a can be replaced by, again we have one production, one and only production for this a, so this will be b b b. okay, now अब अगर हम देखें b, इस b के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमने यहाँ इस बार यूज करा था a इस वाले ट्री में. अब हम इसके लिए a नहीं बल्कि हम एप्सिलॉन यूज कर लेते हैं. so we can use epsilon here. okay, the another possibility. Then this b can be replaced by again a, this b can be replaced by a, then this a will be replaced by b b then b, and now we can replace this b by epsilon. so हमने देखा यहाँ लीफ नोड्स पर सारे टर्मिनल्स आ गए हैं. अब देखते हैं ये a, ये b, ये लीफ नोड है b, एप्सिलॉन छोड़ दीजिए b, फिर इसके बाद लीफ नोड, अगला लीफ नोड है वो b है, फिर एप्सिलॉन है छोड़ दीजिए, फिर b. अब आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों अलग अलग डिफरेंट ट्रीज हैं. ये ट्री अलग है, ये ट्री अलग है, दोनों अलग अलग ट्रीज हैं बट दोनों से स्ट्रिंग एक ही जनरेट हो रही है. तो ये वो स्ट्रिंग है, एटलीस्ट ये वो स्ट्रिंग है जिसके लिए हमारे पास इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट पार्स ट्रीज हैं या डेरिवेशन ट्रीज हैं. ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप डेरिवेशंस भी बना सकते हैं. ओके, बट आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपको ये चेक करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं. तो इन दैट केस आपको सिर्फ सिंपल तरीका है, ट्री बना लीजिए और ट्री को बनाते बनाते बस इतना ध्यान रखिए कि आपको सारे वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है और आखिर में लीफ नोड्स पर आपको टर्मिनल्स लेकर आने हैं. ठीक, और जब आपके टर्मिनल्स आ जाएं तो स्ट्रिंग बना लीजिए और उसी स्ट्रिंग को फिर दूसरे ट्री के थ्रू जनरेट करने की कोशिश कीजिए. ओके, और अगर आप ऐसा कर लिया है तो इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर एम्बिगुअस है. सो वी कैन से दैट वी हैव two different parse trees for the same string, for the same string a b b b और b, for the same string a double b double b. okay, so the given grammar is
ambiguous। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम किसी ग्रामर को ambiguous प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स हियर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, so I will go through with some more problem. I'm taking here again. Now the question is, you need to check whether the grammar is ambiguous or not. Or not. Okay, so we need to check, and the grammar productions are S tends to SS oblique A. Now you can see हमारे पास सिर्फ दो प्रोडक्शंस हैं और एक ही वेरिएबल है, वो है S। ओके, और हमें ये चेक करना है ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। तो इस S के लिए हमारे पास पहला प्रोडक्शन है S टेंस टू डबल S और दूसरा प्रोडक्शन है S टेंस टू स्मॉल a। चलिए, तो हम सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम फॉर द गिवन ग्रामर S tends to SS oblique A, फर्स्ट पास ट्री विल बी, हम सबसे पहले पास ट्री जनरेट करेंगे। फर्स्ट पास ट्री वी कैन यूज S replaced by S and S, मतलब हमने इस S को रिप्लेस कर दिया बाय दिस प्रोडक्शन कॉल्ड SS। तो S रिप्लेस बाय S, S रिप्लेस बाय S। ओके, सो S के लिए हमारे पास ये दो जो हैं वेरिएबल्स आ गए। क्लियर? नाउ दिस S कैन बी रिप्लेस बाय अगेन S, or this S will be replaced by S. Now we can replace this S by A, this S by A, and this S by A. So we have generated the string as A, A, and A. So we have generated triple A. Now we are trying to generate this same string triple A by the another kind of derivations. Okay, so now let's start. S replaced by again S tends to S. Now this S will be replaced by, either we can go through this तो same हो जाएगा tree, or we can replace this S by A. Then we can go for S tends to S, S tends to S. This S will be replaced by A, and that S will be replaced by A. Now you can see here again at the leaf nodes we have these alphabets called A. Okay, so we can say we have the string generated here as A, मतलब ये सेम स्ट्रिंग्स आ रही हैं। यहाँ हमने जनरेट की स्ट्रिंग ट्रिपल ए, और द सेम स्ट्रिंग ट्रिपल ए। क्या ये दोनों ट्रीज अलग अलग हैं? येस, वी कैन सी हियर दीज टू डिफरेंट ट्रीज करस्पॉन्डिंग टू द सेम स्ट्रिंग, सो वी कैन से ग्रामर इज ambiguous.
Okay, grammar is ambiguous in nature. So this grammar is, the given grammar is ambiguous in nature. Okay. Now, similarly, take more example here. We may have several questions, several examples. Grammar productions are S tends to. I'm just writing the grammar production A oblique AB SB oblique AAB, and for A the productions are BS oblique capital A followed by B. तो ये हमें प्रोडक्शंस दिए हुए हैं ग्रामर के. नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिग्यूअस और नॉट. So again, let's start with the starting symbol S. Okay. Now the pastry is pastry. Then S, we can say, let's start with the starting symbol. Now अब अगर मैं इस S को रिप्लेस कर दूंगा सीधे सीधे A से, तो ये एक ही स्ट्रिंग जनरेट करेगा, सिंगल A. तो we can use either, we can go for this one. I'm using this A B. हमें कोशिश ये करना है कि हम कोई थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग को जनरेट करें. जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी स्ट्रिंग दिख रही है. अब इस S को हम चाहें तो हम जिस अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं. जैसे कि वी कैन रिप्लेस दिस S बाय A. सो वी हैव जनरेटेड द स्ट्रिंग एज A B A B. These are the leaf nodes in this tree. So we have generated the string as A B A B. Okay. Now we are trying to generate the same string with a different tree. अगर हम ऐसा कर सके तो मतलब ये ग्रामर एम्बिग्यूअस है और हमें एम्बिग्यूअस ही चेक करना है. So let's start again with now I'm going to use this ये हिट एंड ट्रायल मेथड है. आपको ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही बिल्कुल सही जो है आपका बन जाएगा. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज आप बनाएंगे, उतना आसानी से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को देख करके हम जो है वी कैन रिप्लेस इट. ओके, वी कैन गो फॉर दिस. देन दिस A कैन बी रिप्लेस बाय BS, सो इट विल बी रिप्लेस बाय B और S. हमें तो वही पॉसिबिलिटीज़ ही देखना है. नाउ दिस S कैन बी रिप्लेस बाय A because we need to generate A B A B. Okay, so again you can see here A B A B, the same string A B A B can be generated by the two different trees or the two different parse trees or the two different derivation trees. So we can say that grammar is ambiguous. Grammar is ambiguous. Now we'll go through with. एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें ये तो पता नहीं होता है कि स्ट्रिंग क्या गिवन है. हम तो सिर्फ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग सिंबल से और उसके पॉसिबल प्रोडक्शंस जो हमें दिए होते हैं उन प्रोडक्शंस को जो है यूज़ करते हैं. जब आप प्रोडक्शंस को यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम प्रोडक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, तो हम जो स्ट्रिंग जनरेट करें वो स्ट्रिंग ऐसी हो जिसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कम से कम 3 4 5 इस तरह से हों. ओके, सो ताकि जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा जो है हमें इस ग्रामर के प्रोडक्शन में मिलेगी, या गिवन ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शंस हैं उनके अंदर मिलेगी. अगर हम बहुत छोटी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे
तो पॉसिबिलिटीज़ भी उस स्ट्रिंग को जनरेट करने की क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी, अगर वो ग्रामर एम्बिगियस है तो भी। ओके, सो हम कोशिश ये करें कि जब हम ग्रामर से प्रोडक्शंस बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं, डेरिवेशंस बना रहे हैं, तो आपके जो स्ट्रिंग है वो आपकी स्ट्रिंग बड़ी जनरेट हो। और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप जो स्ट्रिंग आप जनरेट कर दे रहे हैं उस स्ट्रिंग के लिए हमेशा आपके पास एक दूसरा ट्री बनेगा ही। हो सकता है आपके पास दूसरा ट्री ना बने। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी ग्रामर में जो आपने प्रोडक्शंस यूज़ किए हैं, अगर राइट हैंड साइड पे प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड पर एक सिंगल वेरिएबल है, जैसे कि ये है, ओके, और आपके पास उस ग्रामर के लिए जो वेरिएबल्स दिए हैं उन वेरिएबल्स के प्रोडक्शंस भी एक ही एक हैं, तो आप जो है आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये ग्रामर जो है वो अनएम्बिगुअस टाइप ऑफ ग्रामर है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही एक है तो रिप्लेसमेंट भी उसी प्रोडक्शन से ही होगा। अब अगर आप एक बार ट्री बना चुके हैं तो जब दूसरी बार सेम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी तो आपके पास एक ही बचती है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्शन रूल को यूज़ करें। तो अगर आपके पास एक ही प्रोडक्शन है, ये शॉर्टकट तरीके होते हैं जो कि हम जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर पे हमेशा मिलेंगे। अगर टीओसी अगर सब्जेक्ट उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है तो एम्बिगुअस ग्रामर पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ट्री हम जनरेट कर रहे हैं उस ट्री में जो है पॉसिबिलिटी है कि आप जो स्ट्रिंग चूज़ कर रहे हैं उसमें उसके थ्रू आप प्रूफ कर भी पाए या नहीं। ठीक है, सो आप हो सकता है उस केस में आपको दूसरी स्ट्रिंग जनरेट करना पड़े, तो इसीलिए हम ट्री स्ट्रिंग बड़ी रखें, पहली चीज़। दूसरा कि जो हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं उन वेरिएबल्स के प्रोडक्शंस हम देखें। अगर हमारे पास हर वेरिएबल के लिए एक ही एक प्रोडक्शन है, बाकी नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ग्रामर अनएम्बिगुअस है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है किसकी, एम्बिग्यूटी की। क्लियर? नाउ we'll take one more example here. एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं थोड़ा सा जो कि अलग हो। Okay, so we'll take one more example here. The question is the grammar productions are S tends to A, S, B, oblique, S, S, oblique, epsilon. That means for this variable S, we have a single variable S, which is the starting symbol and the one and only variable which is present in the set of variables of grammar G, and its corresponding productions are S tends to A S B, S tends to double S, S tends to epsilon. Okay, so we have three productions for the given variable S. Now first we should parse tree or the derivation tree. The first production that we can or the first we can go for A, S, B. Now I'm using this S, the production of this S, I'm replacing this S by one of its production called S tends to double S, like this. Now I'm replacing that S by again A, S, B. Now this is the leftmost variable, so I'll replace it by epsilon. Then after this I'll replace this S by epsilon. Okay, so we can see first this S is replaced by ASB, then this S is replaced by one of its production called double S, then this S is replaced by ASB again. Okay, then this S is replaced by one of its production called S tends to epsilon.
and then this s is replaced by epsilon again. So at the end, the string to be generated here as a from the left to right. अगर हम लीफ नोड्स पर देखें तो स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रही है, ए, देन यहाँ लीफ नोड है, सो ए अगेन, देन एप्सिलॉन को छोड़ दीजिए, बी, देन एप्सिलॉन को छोड़ दीजिए, बी, so we'll have the string as a b b. Now could we able to generate the same string with the another kind of derivation to be used here? So let's try this. Okay, let's start with the starting symbol s. We'll go for s. Now this is the leftmost variable. Now I'm replacing this s by a s b. Okay, and then this s by epsilon. Either we can go for this one also. This s is replaced by epsilon. Now if we need to generate AABB, so in that case we should go for yes, that's why I'm saying this is the hit and trial method. Can't replace it by epsilon. Okay, why? Because if you're replacing this s by epsilon, so we'll have a followed by b, and then if we are trying to replace this s by ASB, so through this we have generated the string as ABAB, but our string is AABB. Okay, so we should again I'm replacing that s by s tends to ASB, then this s by, now I can replace this s by epsilon and then this s by epsilon. Again at the leaf node we have the alphabets as a, then the next is a, then the next is epsilon, remove it, and b, and at last again we have b. Okay, so we have generated the same string. So the grammar is, you can say grammar is ambiguous in nature. Okay, so grammar is ambiguous in nature. So you can see these are some of the examples which is relevant to the ambiguity problem of a given grammar. Okay, now thank you.